हथकड़ी की बात कर रहे हैं मैम, उनके चेहरा को ढक दिया गया। जी हाँ, और वो चेहरा किसका ढका जाता है? या तो बलात्कारी का बहुत बड़े, या तो आतंकवादी का, या तो देशद्रोही का। मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सा काम मनीष कश्यप ने किया? चलिए खुलकर बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं जिसमें बहुत सारे नेताओं ने बयान दिया है कि पत्रकार है तो पत्रकार रहे, राजनीति ना करें। अब राजनीति एक इंजीनियर, डॉक्टर, पढ़ा लिखा इंसान नहीं करेगा तो क्या अनपढ़ गवार 8वीं 9वीं फेल करेगा? मुझे जवाब दीजिए। बिहारी कहाँ नहीं मार खाए हैं? महाराष्ट्र में नहीं खाए हैं? गुजरात में नहीं खाए? कौन से स्टेट में नहीं खाए हैं? आप दिल्ली से यहाँ बिहार आए हैं, पटना में आए हैं, क्या इंसाफ दिला पाएंगे मनीष कश्यप? एक कहते हैं ना कोशिश, जब कोई सही काम करता है ना तो उसके पैर खींचने वाले हजारों रहते हैं, उसका समर्थन करने में हर कोई डरता है कि क्यों करें। जो चीज उसके साथ हुआ हमारे साथ भी हो सकता है, पर सच्चाई के साथ हम खड़े हैं। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं बिहार खबर। मैं हूं सुभाकर आर्या। अभी हमारे साथ है खुशबू पांडे, जो एक भारत की शेरनी है। बहुत सारे मीडिया पे चलता है, इनका खबर चलता है, जबरदस्त चलता है। कोई भी मुद्दे पे ये जबरदस्त बोलते भी हैं। तो सबसे पहले आपका बिहार खबर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मनीष कश्यप का फुल सपोर्ट करते हैं, आखिर क्यों? जो वो अपराधी है तो क्यों सपोर्ट करते हैं? अपराधी, देखिए अपराधी अपराधी कब कहलाता है? जब उसका केस प्रूफ हो जाए, उस पे एफआईआर हो जाए। अभी उस पे क्या हो गया, उनको जेल लेके गया, जेल भी जाने के बाद भी वो अपराधी नहीं कहलाएगा। आपको मालूम नहीं है एफआईआर नहीं हुआ उनका? एफआईआर भी हो गया, लेकिन पता है आपको अपराधी वो फिक्स कब होगा? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गलत तरीके से भी केस करते हैं। देखिए एक गलती थी, हाँ मैं इस चीज को मान रही हूँ, जिस वीडियो के बिना पे उनको स्टार्टिंग से उनके सभी चीजों को पड़ताल किया गया और उसके बाद अंदर किया गया, वो सबको पता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जब कोई अपराधी बहुत बड़ा संदिग्ध अपराध करके आए हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमें भाई हम खुद सरेंडर करने आए हैं, ठीक है, हथकड़ी क्यों फिर लगा? ठीक है, पहला। दूसरा, अपराध की इसलिए आपको पुलिस के हाथ में है ये, मतलब कोर्ट से पुलिस तो ये भी बोल रही है आदतन अपराधी है। आपको पता है कोर्ट के आदेश के बिना उनको हथकड़ी लगना जुर्म है, ये इनलीगल है। आप सिर्फ हथकड़ी की बात कर रहे हैं मैम, उनके चेहरा को ढक दिया गया। जी हाँ, और वो चेहरा किसका ढका जाता है? या तो बलात्कारी का बहुत बड़े, या तो आतंकवादी का, या तो देशद्रोही का। मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सा काम मनीष कश्यप ने किया? मैं आपके बात का समर्थन करूंगी। मुझे एक गलती बता दीजिए, एक गुनाह बता दीजिए, मैं अभी विरोध में उनके खड़े हो जाऊंगी। एक गलती बता दीजिए। हर एक गलती की माफी भी होती है। सर अभी पप्पू यादव का बयान आपने सुना होगा, वो पहले समर्थन कर रहे थे, उसके बाद उनका वीडियो मैंने देखा दूसरा कि मनीष कश्यप माफी के लायक नहीं है। ये सब राजनीतिक पल्लू है सर, कभी ये कभी चित कभी पट। लेकिन ये सच्चाई है कि जिस तरह जातिवाद की तुष्टिकरण वाली राजनीति बिहार में हो रही है, ये ना आपसे छुपी है ना हमसे छुपी है, और किस तरह से बिहार की राजनीति को खराब करके इन नेताओं ने दिखाया है। और पत्रकार, आप भी पत्रकार है सर, यानी कि हमारे भारत देश के चौथे स्तंभ हैं आप। आपके बिना भारत का निर्माण भी संभव नहीं है। उनको इतना बेइज्जती तरीके से अंदर डाल दिया गया, आप क्या कहेंगे इसमें? ये पत्रकारों के ऊपर ऐसा टॉर्चर क्यों किया जाता है? सर देखिए, अगर आप अभी तो बिहार का मुद्दा है ना ये, तो हम सिर्फ बिहार में रहते हैं। अभी आपको याद होगा सर, आपको तो खैर पता ही होगा, आप खुद पत्रकार है, बिहार से ही हैं। आर्मी का एक मुद्दा छिड़ा था ना, जिसमें सभी पत्रकारों ने पुलिस के प्रशासन के खिलाफ। नजर में आना बहुत बड़ी बात नहीं है सर, खटकना बहुत बड़ी बात होती है। आप खटक चुके हैं, एक मौका की तलाश में हर कोई रहता है, वो मौका मिल गया। और हाँ, कहीं ना कहीं आज गिरफ्तारी आई, एफआईआर हुआ है, लेकिन एक उनके लिए चेहरा बन के आ रहा था कि भाई मनीष कश्यप भी एक चेहरा है, पत्रकारिता में नहीं किसी और भी लाइन में, समझ रहे होंगे आप, मतलब किसी और भी दिशा में। हम चाहेंगे कि आप खुलकर बोलिए, क्योंकि आप कोई भी मुद्दा पे खुलकर बात करते हैं। चलिए खुलकर बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं जिसमें बहुत सारे नेताओं ने बयान दिया है कि पत्रकार है तो पत्रकार रहे, राजनीति ना करें। अब राजनीति एक इंजीनियर, डॉक्टर, पढ़ा लिखा इंसान नहीं करेगा तो क्या अनपढ़ गवार 8वीं 9वीं फेल करेगा? मुझे जवाब दीजिए। 8वीं 9वीं फेल, आपका इशारा किस तरफ? सर आप समझ गए, मुझे मुख्यमंत्री के पोस्ट की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, इज्जत करती हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का इज्जत करना मेरे हाथों में नहीं है। अगर वो इज्जत के काबिल रहेगा, सर मस्तक उनके सामने है, लेकिन यदि वो इज्जत के काबिल नहीं है और यदि वो कोई गलत काम करते हैं तो मैं उनका इज्जत करूँ, मेरे पे कोई दबाव नहीं है। यानी आपके कहने का मतलब है मनीष कश्यप अपराध नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे नहीं सर कैसे हैं आप, मुझे बताइए। एक वीडियो फेक थी ना, वीडियो जो उन्होंने पोस्ट करा वो फेक थी ना, जो घटनाएं हुई वो तो सही थी। मैं जमुई की रहने वाली, को भी झूठा साबित की रहने वाली हूँ मैं। यहाँ से बिहार से जो पुलिस डिपार्टमेंट की टीम है और ईओयू की जो टीम है, वो गए थे वहाँ तमिलनाडु, और वहाँ से जांच करके। सर आप जमुई ये
प्रोपेगेंडा क्या है नहीं है ना सर, ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। बिहार में है ना, बिहार में आप सिर्फ एक काम करिए, ट्वीट करिए कि वो कौन कौन से मजदूर हैं जिनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में डाल के बिहार भेजा गया और आप जीवित यहाँ आ गए। मैं जमुई से हूँ, वहीं पे सिमुलतल्ला भी है जिसमें 2 वीडियो वायरल हुए थे, मैंने भी देखे थे। कहा गया था कि ये दोनों लड़का जमुई का है, जमुई से भी है, 1-2 बच के आए हैं जो तमिलनाडु में कमाने गए हुए थे। आप जाइए उनका इंटरव्यू लीजिए, और भी बहुत सारे हैं जो बच के आए, उनसे पूछ लीजिए। अगर वो मुकर जाते हैं कि भाई हमारे साथ तमिलनाडु में ऐसा कुछ नहीं हुआ, डालिए अंदर। लेकिन आप उनसे पूछने के बिना आप क्या कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं किस पर, जिसने वो वीडियो दिखाई। हाँ, वीडियो गलत है, जो उनके साथ घटनाएं हुई वो तो सही है, और मैं इस चीज को सही क्यों ना बोलूं, पहली घटना है क्या? बिहारी कहाँ नहीं मार खाए हैं? महाराष्ट्र में नहीं खाए हैं, गुजरात में नहीं खाए हैं, कौन से स्टेट में नहीं खाए हैं? और क्यों खाते हैं? क्यों? सरकार को वोट देंगे, क्यों देंगे? जातिवाद के आधार पे। भाई हमारा जात का है, हम कैसे ना दे? जब जातिवाद के आधार पे आप वोट मांगते हैं तो इसी जातिवाद के आधार पे आप ये क्यों नहीं कहते जब आप हमारे सरकार बन गए तो दीजिए हमको रोजगार, हम काहे जाएं दूसरे राज्य में कमाने? आखिर क्यों? जब हमने आपको वोट दिया है इसलिए कि आप हमको रोजगार देंगे, तो हम किसी और राज्य में जाकर उसका हक क्यों मारे? हम तो अपने राज्य में रह के अपने राज्य के मंत्री से मांगेंगे ना, नेता से मांगेंगे ना, जिनको हमने मुख्यमंत्री बनाया। किसी ने आज तक किया? सवाल किया? नहीं किया। किसने किया? मनीष कश्यप ने। रोड की हालत किसने दिखाई? मनीष कश्यप ने। नदी नाले को किसने दिखाया? मनीष कश्यप ने। बिहार की स्थिति को किसने एक्सपोज किया? सब कह रहे हैं बिहार को बदनाम कर रहा है, नहीं, बिहार की एक्चुअल स्थिति दिखा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जाता था ना ये बिहार, किसके लिए जाना गया? नालंदा खंडर किसने बताया? मनीष कश्यप ने। यानी बिहार सरकार के अनुसार मनीष कश्यप ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा रचा जिसकी वजह से वहां से लाखों मजदूर बिहार वापस आ गए हैं। सर ये तो फिर बहुत ज्यादा गलत बात हो गई। ऐसा उन्होंने मतलब क्या कर दिया जो अपने ही लोग, जो इंसान 24 घंटे मजदूर के हक में, लोगों के हक में, बिहार के गरीबों के हक में बात करते रहता है, माइक उठा के कहीं भी चला जाता है, आज वो ऐसा करेगा कि तमिलनाडु में बैठे लोगों को, बिहारियों को भड़काएगा कि तुम वहां से आ जाओ, ऐसा होगा। या फिर वहां पे लोगों, सर उसके बाद तो कुछ एक नेता का भी बयान आया था ना तमिलनाडु से, जहाँ पे हिंदी भाषी लोगों के लिए एक कहते हैं ना गाली वाले शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, वो सब क्या था सर? कह दीजिए वो भी फेक है, जाइए लड़ी मंत्री से, हिम्मत है? बिहार सरकार तो कह रही है सारा फेक है। सर सब फेक है। बिहार एक ही चीज से परेशान है, लालू और बालू। ये दोनों जब पूरी तरह से खत्म हो गए ना, तभी हमारा राज्य बचेगा, अन्यथा जो दशा आज एक पत्रकार की हुई है वो लगातार होती रहेगी। कल आप भी हो सकते हैं, कल मैं भी हो सकती हूँ, और इस राज्य का कोई भी व्यक्ति हो सकता क्या है। लगता है आप दिल्ली से यहाँ बिहार आए हैं, पटना में आए हैं, क्या इंसाफ दिला पाएंगे मनीष कश्यप? एक कहते हैं ना कोशिश, जब कोई सही काम करता है ना तो उसके पैर खींचने वाले हजारों रहते हैं, उसका समर्थन करने में हर कोई डरता है कि क्यों करें, जो चीज उसके साथ हुआ हमारे साथ भी हो सकता है। पर सच्चाई के साथ हम खड़े हैं, न्यायपालिका पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं, इस जगह पे खड़े हैं। जो बेकसूर हुए बेकसूर माना जाए। और रही बात जो राजनीति के परपंच रच के इन्होंने ये गलती करी है ना, मैं आपको बता दूं, ऐसे लाखों करोड़ों वोट उन्होंने खो दिए हैं सिर्फ जातिवाद के आधार पे। और हाँ, एक और चीज जिसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ, 180 दिन में सरकार गिराने की। निकलने दीजिए सर, मैं खुद भी समर्थन में खड़ी हूँ, और जितने पढ़े लिखे नौजवान हमारे राज्य में भटक रहे हैं ना, वो सब समर्थन में खड़े हैं। और एक बात याद रखिएगा, जिस दिन ये युवा शक्ति तेज हो गई ना, वैसे ये 8वीं 9वीं वाले फेल वाले नहीं चल पाएंगे। यहाँ एक आदमी से सरकार गिरता है कहीं? एक आदमी है, आज आप उनके लिए तो बात करने आए हैं, हो गया एक आदमी, वो अकेला कहाँ? अगर एक आदमी होता तो थोड़ी ना इतना लोग हमसे पूछने आते हैं कि भाई हमें मनीष कश्यप के लिए बताओ क्या हो रहा है। अगर वो इतना ही आम आदमी होता तो फिर क्यों बहस होती? आज बहस हो रही है मतलब वो आम आदमी नहीं है, मतलब हम सब उनके समर्थन में खड़े हैं क्योंकि वो सच है। तो आप इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? अगर आप व्यक्तिगत रूप से ये जानना चाहते हैं कि मैं समर्थन क्यों करती हूँ, जैसा कि आपको पता होगा मैं दिल्ली रहती हूँ, और वहां पे बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर है जो मेरे हर एक टॉपिक पे मुझसे बाइट लेते हैं, हर एक मुद्दे पे, देश के मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, लेकिन वो बाइट देने के बाद मेरे साथ क्या प्रतिक्रिया होती है आज तक किसी ने सवाल नहीं किया। इकलौते मनीष कश्यप एक ऐसे पत्रकार थे जिनको केवल ये पता कि मैं बिहार की बेटी हूं और मैं दिल्ली में दहाड़ रही हूं और मेरे साथ दिक्कत हो रही है, वो दिल्ली आए, लेकिन उन्होंने कोई मेरे पे धार्मिक, राजनीतिक और देश के मुद्दे पे बात नहीं की। एक ही बात पूछे कि क्या बिहार में रहने वाली एक छोटे से जिले की, जमुई जिले की लड़की, 21 साल की लड़की, दिल्ली में दहाड़ने के बाद सुरक्षित है? उन्होंने शुरुआत से अंत तक मेरी सुरक्षा के लिए वो मेरे साथ खड़े रहे, यही रीजन है कि आज मैं उनके साथ खड़ी हूँ। क्या लगता है कि आप लोग यहाँ पटना में आए हैं तो उनको न्याय मिल पाएगा? और दूसरी चीज ये है कि उनके ऊपर यानी लगातार जांच कमेटी बैठ रहा है, लगातार पूछताछ की जा रही है दिल्ली। देखिए, एक आपने कहावत सुनी होगी ना, गोईठे में घी सुखाने वाली, ये वही हो रही है। क्या होगा सर? फौलाद का शरीर है सर, सब है यहाँ पे, सब एक से एक महारथी हैं। ये बिहार बहुत बहुत सपूतों को दिया इस बिहार ने, कुछ नहीं होगा, ज्यादा चिंता मत बहुत करिए। सारे राजनेता बोल रहे हैं कि खुशबू पांडे जो है वो खुद से अपना शेरनी नाम जोड़ ली है।
क्या कहेंगे इस पे? सर तब तो फिर यही बोलिए कि यूट्यूबर्स भी हमारे बोलने पे ही चलते हैं। सबसे पहली बात आप हटा दीजिए शेरनी और हटा दीजिए हिंदू, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे खुशबू पांडे नाम है, आप मेरे नाम से बुलाइए। हिंदू शेरनी इस भारत के लोगों ने दिया नाम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो हिंदू सबसे भी दिक्कत है, मैं सनातनी हूँ, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं। तो क्या उन राजनेताओं से आप डर गए कौन राजनेताओं से? कि आप शेरनी हटा दी अपने सरनाम से? सर उनको ऐसा लग रहा है ना, मैं से अच्छा शेरनी किसको कहते हैं? जो जंगल में रहती है, दहाड़ती है, सबसे शक्तिशाली होती है? नहीं, शेरनी उसे कहते हैं ना जो जिस क्षेत्र में जाए वो क्षेत्र कब्जा कर ले। दम है तो दिल्ली से हटा के दिखाइए, शेरनी का टैग हटा देंगे। कि आपका क्षेत्र कौन सा हिंदुत्व है? मेरा क्षेत्र हिंदुत्व है और भारत का हर एक वो राज्य है जहाँ पे लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही है, जहाँ पे हमारे हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है और वो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। उन लोगों से दिक्कत है जो अपने माथे पे सेकुलरिज्म का टैग लेके घूम रहे हैं, मैं उनके लिए आवाज उठा रही हूँ। आप बोल रहे हैं कि जातिवाद करके यहाँ वोट देते हैं, आप भी तो जातिवाद के हिसाब से आए हैं यहाँ। मैं जातिवाद कहाँ कर रही हूँ, मैं तो धर्म पे बात कर रही हूँ। मैं अपने धर्म के बारे में आप भी पांडे जी हो, वो भी त्रिपुरारी जी है। तो इससे क्या दिक्कत हुई? तो दिक्कत क्या हो गई? तो मतलब कि जितना यादव समाज है बहुत सारे राजनेता के आरोप है, मेरा आरोप नहीं है, बहुत सारे तो इसका मतलब आप मानिएगा पूरा यादव समाज आज तेजस्वी यादव के साथ है। अरे जो जो यादव हमारे श्री कृष्ण की वंशज कहलाते हैं, उस श्री कृष्ण के गाय के चारे को तक ना छोड़ने वाला ये लालू परिवार, आपको लगता है यादव इनके समर्थन में होंगे? लिख लीजिए हाथ से, इस प्रतिक्रिया के बाद हजारों लाखों लोग यादव, जो आप जातिवाद कह रहे हैं ना, यादव कुल के लोग विरोध होंगे, क्योंकि ऐसा लीडर उनको भी नहीं चाहिए जो उनके श्री कृष्ण के गाय के चारों तक को ना छोड़े। क्यों लालू को ही सिर्फ टारगेट में ले रहा है? लालू के लाल को ही सिर्फ टारगेट में क्यों ले रहा है? बिहार में सरकार तो नीतीश का है। अच्छा आपने एक कहावत सुनी है? जब हम जनरल नॉलेज पढ़ते थे ना, बड़ा गर्व होता था बिहार के कह के, जानते हैं क्यों? शून्य कहाँ से आया? बिहार से। राजनीति किसने दिया पूरे विश्व को? बिहार ने। ऐसे भारत का कौन सा राज्य, आज के जनरल नॉलेज का सवाल, ऐसे भारत का राज्य का नाम बताइए, भारत के एक ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां की मुख्यमंत्री अनपढ़ थी। हाय राबड़ी देवी, कितना गौरवान्वित महसूस हुआ है ना। सर शर्म से ना सर झुक जाते हैं कि अनपढ़ गवार वहां कुर्सी पे बैठते हैं और आईएएस आईपीएस लॉयर एडवोकेट उनके पीछे घूमते हैं। मुझे दिक्कत है अपने इस मौजूदा सरकार से, और इनके लिए जितना विरोध हो पाएगा यथासंभव मैं तो करूंगी। ऐसा सरकार तो आप ही लोग बनाते हैं। हम बनाते हैं, हमने तो वोट नहीं दिया भाई, और ना आजीवन देंगे। ऐसे जिनको भाई हम कृष्ण को मानते हैं, अपने भगवत गीता को मानते क्या अधिकार है, वो अधिकार का यहाँ उपयोग नहीं करेंगे? हैं। सर मैंने कहा मैं उनको वोट नहीं दूंगी, मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं किसी को वोट नहीं दूंगी। जो पार्टी देश हित, धर्म हित, राष्ट्र हित के समर्थन में है, मैं उनके समर्थन में हूँ। लास्ट टू लास्ट मनीष कश्यप के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, जातिवाद नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात बता दूं, अगर चाणक्य ये सोचते कि अभी हमारी उम्र कम है, अभी हम अपने पिता के बेइज्जती का बदला नहीं ले पाएंगे, तो चाणक्य नीति नहीं बनती। और मनीष कश्यप के फैनों के मनीष कश्यप के फैन के लिए भी बस इतना है, अगर समर्थन करना है तो पूर्ण रूप से समर्थन करें, क्योंकि आज एक इंजीनियर है, कोई अनपढ़ गवार नहीं है जिनके लिए आपको पीछे झंडा लेके रैली निकालना है। एक इंजीनियर है, पढ़ा लिखा नौजवान है, आप उनके समर्थन में खड़ा होइए। रोजगार सब मिलेगा, लेकिन सही इंसान का चुनाव करिए। आज हिंदुत्व का 9 वर्ष जी, है, सबसे तो पहले तो हमारे भारतीय सनातनी धर्म का नववर्ष है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज चैत्र पक्ष का हमारा नवरात्रि का भी पहला दिन है, उसके लिए भी सबको बहुत बहुत बधाई। और अपने सनातनी धर्म को फॉलो करें, जो हमारा असली नववर्ष है उसे मनाएं। तो जैसे देख रहे थे, हमारे साथ थे हिंदुत्व के शेरनी कहे जाने वाली खुशबू पांडे जी, और इनसे बात करके आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार खबर।